हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप कोई भी डाउट बिना मन में रखे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। कब होगा, सिर्फ डेट आगे बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और फिर जिसने अपना 100% कंसंट्रेट करके कंटिन्यू तैयारी की, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम आते हैं और चले जाते हैं, अगर हम कंसंट्रेट करके और अपना 100% नहीं एफर्ट लगाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस मुश्किल है। इसलिए आप टोटली डेडिकेट होकर और तैयारी करिए, विदाउट डाउट मन में रखें कि डेट कब आएगी, कब बढ़ेगी, क्योंकि डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम होने में भी टाइम नहीं लगेगा। और पता चला कि हमें बाद में लगा कि हम अगर उस समय ये डाउट की स्थिति में ना रहकर और कंटिन्यू तैयारी रखते तो और भी हमारा पेपर अच्छा बनता। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आज हम इसमें पढ़ेंगे बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि की फर्स्ट डेफिनेशन दी बोरिंग ने दी। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि परीक्षण जो मापा जाता है वही बुद्धि है। ये सबसे फर्स्ट डेफिनेशन किसकी थी? सिर्फ आपको थोड़ा सा नाम इसमें याद रखना है। बोरिंग की थी और वेस्लर, रॉबिन्सन, स्टूडार्ड ने। और ये तीन इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी मानी गई है। तो इनकी डेफिनेशन का आप एक एक वर्ड रखिए। डेफिनेशन लर्न करने का तरीका ये होता है कि हर डेफिनेशन में, किसी भी थिंकर्स की डेफिनेशन में एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं की डेफिनेशन में होते हैं। उस वर्ड को हमें पूरी डेफिनेशन न लर्न करके उस वर्ड को कैच कर लेना पड़ता है। और क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज़ ही आती है, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही, डेफिनेशन जैसी उन्होंने दी है वैसे ही उन शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया जाता। इसलिए हर डेफिनेशन का आप एक एक दो दो वर्ड कैच करिए और उसी को आप याद रखिए। इसमें वैसे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये वेस्लर का है, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। इन्होंने बुद्धि को की डेफिनेशन में ये बोला है। रॉबिन्सन ने कहा है संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग को बुद्धि की डेफिनेशन में शामिल किया है। स्टूडार्ड ने कहा है कठिनता, जटिलता और अमूर्तता ही बुद्धि है। ये वर्ड कठिनता है, जटिलता है, अमूर्तता और भी वर्ड होंगे, लेकिन ये मैंने आपको ये कुछ उस डेफिनेशंस के वर्ड जो हैं उनको कैच करके यहाँ लिखा है कि आप इनको रिवाइज कर लीजिए। बुद्धि की परिभाषाओं का मेन निचोड़ क्या है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। विवेकपूर्ण व अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है आती है। बुद्धि से सूझ विकसित होती है। व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। वातावरण से समायोजन करने की क्षमता विकसित होती है जिसमें बुद्धि होती है। कठिन व जटिल वो हर तरह का वर्क कर सकता है। थर्स्टन ने 7 क्षमता को बुद्धि की प्रधान मानसिक क्षमता माना है। थर्स्टन ने 7 क्षमताएं बताई हैं बुद्धि की। गिलफोर्ड ने बुद्धि में 150 क्षमताएं बताई हैं कि बुद्धि की 150 कैपेसिटी तरह तरह की उन्होंने बताई है। और पी.ई. बर्न ने बुद्धि के 3 अर्थ बताए हैं। पी.ई. बर्न ने बुद्धि के 3 अर्थ बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। जननिक क्षमता मीन्स जेनेटिक, वंशगत व जेनेटिक व अनुवांशिक गुणों में बुद्धि डेवलप होने में कौन सा गुण काउंट करता है कि व्यक्ति का जेनेटिक और उसका वंशानुगत, अगर पहले उसके परिवार में बुद्धिमान लोग होंगे तो वो भी बुद्धिमान
आगे की भी उसका वंश बुद्धिमान होगा। प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि प्रेक्षित व्यवहार मीन्स जीन्स और एटमॉस्फेयर के बीच समायोजन के रूप में बुद्धि का डिफाइन किया है। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 टाइप बताए हैं कि एक सामाजिक बुद्धि होती है व्यक्ति में, जो सोशल होता है वो व्यक्ति, जिसमें उसे कहते हैं कि वो सामाजिक बुद्धि। उसमें मूर्त बुद्धि को कंक्रीट बुद्धि भी कहा गया है, जिसमें कि बाहर की चीज़ों में भौतिक चीज़ों को समझने की क्षमता रहती है, उसे कहते हैं उसमें मूर्त बुद्धि है। उसमें अमूर्त बुद्धि मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो हमें दिखती नहीं है, जिसको चिंतन करने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि। बुद्धि की नापने का तरीका क्या है? आयु, मानसिक आयु प्लस तैथिक आयु। मानसिक आयु और तैथिक आयु दोनों अलग अलग हैं। तैथिक आयु क्या कहलाता है? जो किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल आयु है, किसी भी बालक की ओरिजिनल आयु उसकी तैथिक आयु कहलाती है तिथि के अनुसार। और मानसिक आयु उसका मेंटल एज क्या है। जैसे बुद्धि का स्तर किस आयु का है, जैसे एक 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु 8 साल की भी हो सकती है। और तैथिक आयु जो उसकी ओरिजिनल आयु है, जैसे कि आज की डेट में वो बच्चा 15 वर्ष 3 महीने या 7 दिन का हुआ तो वो उसकी तैथिक आयु है। और मानसिक आयु जो कि बुद्धि परीक्षण द्वारा मापते हैं, कुछ उसमें क्राइटेरिया रहता है, उसके आधार पर बच्चों की या फिर ये आयु डिसाइड होती है। बुद्धि लब्धि, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? विनय तथा साइमन ने किया, 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। इनका जो एक विनय साइमन परीक्षण इन्होंने एक तैयार किया, उसमें इन्होंने बच्चे की मेंटल एज मापी। 1916 में इसमें संशोधन किया टर्मेर ने और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया तथा बुद्धि लब्धि का इसमें जन्म हुआ। अब मानसिक आयु की जगह बुद्धि को मापने में बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। पहले मानसिक आयु, अब इसको एक परिष्कृत रूप में इसको बोला गया बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? इंटेलिजेंस मेंटल आयु अपॉन तैथिक आयु को इंटू करेंगे 100 से। मान लीजिए कि अगर किसी की मेंटल आयु कितनी है, तैथिक आयु उसकी 6 ईयर है, मेंटल आयु 5 ईयर है, तो हम इसको इस तरह सूत्र में लिखेंगे कि मेंटल आयु MA मेंटल एज, तैथिक आयु क्रॉनिकल एज इंटू 100। इस तरह करके मानसिक आयु उसकी एग्जाम्पल, जैसे ये बच्चा है, आप इससे समझिए कि इस बच्चे की ओरिजिनल एज कितनी है 6 ईयर का, इसकी ब्रेन मतलब मेंटल एज कितनी है 5 ईयर। इसके मापने पर ये इसकी मेंटल एज 5 साल और इसकी ओरिजिनल एज 6 ईयर। तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? 5/6 इंटू 100 करेंगे तो इसका IQ मिलेगा 83। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि इस बच्चे की तैथिक आयु जो है ओरिजिनल एज 4 साल की है, लेकिन इसका मेंटल एज इसकी क्या है 5 साल की। मीन्स अगर हमने इसकी बुद्धि मापने से ये देखा कि ये 5 साल के बच्चे का मेंटल लेवल इसका है, तो इसको करेंगे 5/4 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका 125 इसका IQ जो हमें मिलता है परिणाम आंसर, वो क्या है? इस बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। बच्चे की तैथिक आयु जो ओरिजिनल आयु है, किसी भी बच्चे की तैथिक आयु अगर 5 साल के बच्चे की तैथिक आयु 5 साल है, लेकिन उसकी मेंटल एज कम भी हो सकती है।
अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपनी एज से ज़्यादा, तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा भी हो सकती है। ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और ये सॉल्व भी पूछ लिया जाता है। कोई एक वो दे देंगे कि आप, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बुद्धि लब्धि के मान भी आ जाते हैं कि कितनी बुद्धि का व्यक्ति बच्चा क्या कहलाता है। तो 140 या इससे अधिक, यानी इसका जो आंसर 140 या अधिक हो तो वो प्रतिभाशाली होगा। 120 से 139 अति श्रेष्ठ होगा। 110 से 119 श्रेष्ठ माना जाएगा। 90 से 109 सामान्य माना जाएगा। 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 79 सीमांत बुद्धि, 60 से 69 मूढ़ बुद्धि, 20 से 59 हीन बुद्धि और 20 से या इससे कम जड़ बुद्धि का माना जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुद्धि कितनी है। आईक्यू के दोष भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं कि मानसिक आयु 15-16 साल के बाद नहीं बढ़ती, यद्यपि व्यक्ति की तैथिक आयु बढ़ जाती है। अतः 25-30 साल के वयस्क की मानसिक आयु मापने की कोशिश थिंकर्स ने नहीं की। छोटे बच्चों की ही वयस्कों की मानसिक आयु इसमें मापने का विधान नहीं है। बुद्धि की माप, बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि की माप की जाती है। बुद्धि परीक्षण में कई थिंकर्स ने अपने अपने प्रयोग किए हैं। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था विनय साइमन ने 1905 में, जिसमें उन्होंने वर्बल आइटम्स रखे थे, शाब्दिक आइटम्स। 1911 में गोडार्ड ने मंदबुद्धि बालकों के ऊपर बनाया था बुद्धि परीक्षण। 1916 में टर्मैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय साइमन परीक्षण बनाया था। वेस्लर बुद्धि परीक्षण एडल्ट की बुद्धि मापने के लिए 1939 में बनाया गया, जिसको वेस्लर बेलेव्यू मापनी कहा गया। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण बनाया गया। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण भी बनाया गया। और कुछ इंडियन जैसे MC जोशी, डॉक्टर R.K. ओझा, डॉक्टर प्रयाग मेहता, डॉक्टर राय चौधरी, डॉक्टर R.K. टंडन, डॉक्टर जलोटा ने भी अपने अपने स्तर से मेंटल एज बुद्धि मापने का प्रयोग किए। बुद्धि परीक्षण के प्रकार भी बताए हैं। क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर बुद्धि परीक्षण, जिसमें हम एक्टिविटी के आधार पर विनय साइमन परीक्षण, कोहे-ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन रचना परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण, भारतीय मनोवैज्ञानिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इस R.K. टंडन सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, कोहे-ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन रचना परीक्षण। एकांशों के स्वरूप के आधार पर मीन्स शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये आभाषाई बुद्धि परीक्षण, ये सभी बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं जो एक बार आपको देख लेने की जरूरत है। बुद्धि के सिद्धांत भी दिए गए हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत, जिसे विनय, टर्मैन, स्टर्न ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत या फिर बहुकारक सिद्धांत गिलफोर्ड और थांडाइक का है। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, पदानुक्रमिक सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इस तरीके से ये सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं, बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार हैं। और बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोटेंट कहा गया है बुद्धि लब्धि को। बुद्धि लब्धि में मेंटल एज और तैथिक एज को 100 से इंटू करके जो रिजल्ट मिलता है वो IQ कहलाता है। इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए विदाउट किसी भी डाउट के।